प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को। आज हम देखते हैं बपतिस्मा का इम्पोर्टेंस। क्या बैप्टिज्म ज़रूरी है? क्या हमें बैप्टिज्म लेना है? क्या प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कुछ कहा है? वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे क्लिक करें ताकि हमारे जो भी वीडियोस है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में बहुत सारे पास्टर लोग आते हैं, तो उनके द्वारा आप लोगों को नए नए वचन और उनका ज्ञान मिलता रहेगा। तो आइए हम जाते हैं वचन में और देखते हैं कि परमेश्वर ने पहली बार बैप्टिज्म के बारे में कहाँ पर बताया गया है। अहेजकेल की किताब का हम अध्याय 36 का 25 पढ़ेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिटकाऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर अहेजकेल को कहता है कि मैं तुम लोगों पर शुद्ध जल छिटकाऊंगा, और इस शुद्ध जल छिटकाने से क्या होगा? हम अपने जो भी अशुद्धताएं हैं वो हमसे दूर हो जाएंगी। हालेलुया। इसी रीति से मत्ती 3:11 कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये कौन कहता है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, जो जंगल में सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहता था कि मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। ये उन सभी जमा हुए लोगों को कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, क्योंकि यूहन्ना तब पानी से बपतिस्मा देता था, जैसे परमेश्वर अहेजकेल की किताब में कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिटकाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देता है। यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा देना शुरू किया है, पर वह लोगों को कहता है कि मेरे बाद और एक आने वाला है जो मुझसे भी शक्तिशाली है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यूहन्ना बात कर रहे हैं हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह की, और वो कहते हैं कि जब वो हमें बपतिस्मा देगा तो हमें किससे बपतिस्मा देगा? अपने पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा की अग्नि से हमें बपतिस्मा देगा। तो यूहन्ना को पानी से बपतिस्म देने के लिए किसने परमिशन दी थी? किसने उससे कहा था कि तुम जाओ मेरे लोगों के पास और उन लोगों को पानी से बपतिस्मा दे दो, और उनको ये भी कहो कि जो मेरे बाद आने वाला है वो सबसे शक्तिशाली है और वो आप लोगों को पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा की अग्नि से बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना को किसने कहा था? तो हमने आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूहन्ना की किताब का अध्याय 1 का हम पढ़ेंगे 33 और 34। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देख, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुद परमेश्वर ने परमिशन दिया था। खुद परमेश्वर ने कहा था कि जा मेरे लोगों के पास, जा मेरे बच्चों के बीच में, उनको मन फिराव के लिए बोलो, उन्हें पश्चाताप अपने पापों से करने के लिए बोलो, और उन्हें पानी से बपतिस्मा दो। और वो दयालु परमेश्वर बस पानी में एक बार डुबकी लगाने से, एक बार पानी में होकर आने से वो हमारे सारे पापों को धो देगा। इतना दयालु परमेश्वर हमारा है। परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी सुंदर बात कही है। और परमेश्वर ने यूहन्ना को आगे भी कहा कि जिस पर जब तू सब लोगों को बपतिस्मा देगा तो वहां पे ऐसा एक और इंसान आएगा जिससे जब तुम बपतिस्मा दोगे तो उस पर तुम पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखोगे, और वही वो इंसान होगा जो लोगों को, जो मेरे सारे बच्चों को
पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और यूहन्ना ने ये सारी बातें सुनी थी और इसलिए यूहन्ना ने ये सारी बातें देखी भी थी और यूहन्ना ने इसका प्रचार किया। यूहन्ना ने इसलिए सबको उस कॉन्फिडेंस के साथ बताया क्योंकि यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा था यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा को उतरते हुए, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया हुआ था यरदन नदी में। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग पर गए थे तो उनके जो चेले लोग थे वो प्रचार करने लगे थे। और तब हम देखते हैं कि पतरस जो यीशु मसीह का चेला था उसने लोगों से क्या कहा था बपतिस्मा के बारे में। तो हम जाते हैं प्रेरितों की किताब अध्याय 2 का हम 38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पर पतरस ने लोगों को प्रचार करते हुए कहा था वो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से लेना है आप लोगों को, तभी आप लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हे परमेश्वर के बच्चों और मेरे प्रियों, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक बपतिस्मा लिया है और आप लोगों को अभी तक पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है तो इसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको अपने मन में सोचना है और आपको अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। अपने पापों से आपको मन फिराव करना है, आपकी हर एक गंदी आदत से आपको मन फिराव करना है। वो चाहे हमारी सोच में हो, भले ही हम हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं पर हमारी सोच में हम बहुतों की बुराई कर रहे हैं, हम किसी के विरुद्ध कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें स्टॉप करना है। ये सब बातें हमें स्टॉप करनी है, तब जाके हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे बनेंगे और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का दान देगा। हालेलुया। हम प्रेरितों का अध्याय 2 का 41 भी पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्होंने भी बपतिस्म लिया पतरस से, वो पहले सब लोगों ने वचन को, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने बैप्टिज्म लिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो ये ऐसा प्रोसेस है कि यहाँ पर हम पहले बपतिस्मा लेकर फिर हम वचन को जानेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका एक प्रोसेस है कि पहले आप वचन को, परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करोगे, उसके बाद आप बपतिस्मा लोगे। ये है इसका प्रोसेस। अब हम जानते हैं बपतिस्मा लेना मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों हम पानी में जाते हैं और हमें पानी से निकाला जाता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब अध्याय 6 का 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मनुष्य का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पहले हम क्या थे? पापी थे। हमने बहुत सारे पाप किए, पर हमें परमेश्वर का वचन मिला, हमने परमेश्वर के वचन को अपने आप में ग्रहण किया, फिर हम पानी में गए, पानी से हम बाहर निकले। ये है बपतिस्म की प्रोसेस। तो जब हम पाप करते हैं तो हम आत्मा से मर जाते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु में मर गए, हम उस क्रूस पे हमें मारा गया हमारे पापों की वजह से, और फिर हमें परमेश्वर के साथ गाड़ा गया। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और हम पानी में जाते हैं। इसका मतलब है कि हम गाड़े गए उनके साथ, और जैसे पिता की महिमा होकर प्रभु यीशु फिर से जी उठे, तो जैसे हम पानी से निकलते हैं
तो इसका मतलब है कि हम नई आत्मा से हम रिबॉर्न होते हैं, हमारा पुनः जन्म होता है। हमारे विचार, हमारा जो भी पिछला था वो वहां पानी में दफन हो गया, वो पानी में छूट गया। हम अपने पापों से आजाद हो चुके हैं। अब हम नई जन है, नए इंसान है, हम नई सृष्टि है जो हम पैदा हुए हैं। जब हम पानी से बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि हम मरे गए, हमें गाड़ा गया और हम परमेश्वर में जी उठे। ये तब होता है जब हम प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। इसके बारे में कुलीसियों की किताब अध्याय 2 का 11 और 12 भी हम पढ़ेंगे। वहां पे इसके बारे में दर्शाया गया है और बताया गया है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम जो हमारे पापों के लिए मरे गए थे, हमारे पापों के लिए हम मर चुके थे, तो हमने जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर के पवित्र नाम से हम पानी में गए, इसका मतलब है कि हम गाड़े गए उनके साथ, और हम परमेश्वर में विश्वास करके हमारे सारे पुराने स्वभाव को, हमारे सारे पापों को पीछे छोड़कर हम फिर से पुनः जीवित हो गए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बपतिस्मा लेते हैं तो क्या हम गरीब, स्लेव, कोई अमीर, कोई काला, कोई गोरा, कोई XYZ, कोई और, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। हम सब जब हम परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम सब जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके, वो सब मसीह है, वो सब क्रिश्चियंस है। और क्रिश्चियंस का मतलब क्या है? जो जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो है मसीह। उसमें कोई गोरा नहीं, उसमें कोई काला नहीं, उसमें कोई नाटा नहीं, उसमें कोई लंबा नहीं, उसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पवित्र शास्त्र में 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय का हम 13 पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें एक ही पवित्र आत्मा है और उसी का दान हम सबको दिया गया है, उसी को हमें पिलाया गया है, और हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा लिया है, उनके वचन को ग्रहण करके। और इसलिए हम कोई अलग अलग नहीं है, हमें कोई भेदभाव नहीं है, हमें कोई भी ये कैटेगरी वो कैटेगरी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलने वाले लोग हैं, उनसे ब्लेसिंग, उनसे अनुग्रह पाने वाले लोग हैं, और इसलिए हम सब मसीह हैं। आगे भी इसके बारे में कहा गया है। इफिसियों की किताब अध्याय 4 का हम 5 और 6 पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे इस बात का भी जिक्र होता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है, हमारे प्रभु सिर्फ एक हैं, और हम सबको जिन्होंने उनके नाम से बपतिस्मा लिया है उनको एक ही आत्मा पिलाया गया है, और वो है पवित्र आत्मा। और बपतिस्मा एक ही बार होता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को सच्चे मन से उसके वचन को ग्रहण करते हो और अपने पापों से अपना मुंह फेर लेते हो, अपने पाप जो आपसे हुए थे उनके लिए आप पश्चाताप करते हो, और आप परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेकर आप फिर से पुनः जीवित होते हो,
फिर से पैदा होते हो और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले होते हो। आप अपना पिछला सब भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होकर, फोकस्ड होकर सिर्फ उनकी आज्ञाओं पे चलते हो, सिर्फ उनकी खोज में रहते हो और सिर्फ उन्हीं से ब्लेसिंग्स, उन्हीं के अनुग्रह की खोज में रहते हो। तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि बपतिस्मा का जिक्र कहाँ हुआ, बपतिस्मा देना किसने शुरू किया, परमेश्वर ने इसके बारे में क्या कहा, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें कैसे लेना है, किस रीति में लेना है और इससे क्या होता है। तो हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बपतिस्मे के बारे में कहा है, क्या हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। आइए चलते हैं मत्ती की किताब में, अध्याय 28 का हम 19 पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को कहते हैं, उन्हें दर्शन देकर उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ, मेरे सारे बच्चों के पास जाओ, उन्हें अपना वचन सुनाओ, उन्हें अपने चेले बनाओ। उसके बाद उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। इसके बारे में मरकुस की किताब अध्याय 16 का 16 पढ़ेंगे हम लोग। जो विश्वास करें और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करके, किस पर विश्वास करके? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे और वही हमारे उद्धार करता है, वही हमारे सर्वस्व है और वही हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने की ताकत भी रखते हैं। हमें इस बात पे विश्वास करके, जो कोई इस पर विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार श्योर शॉट है, उसका उद्धार 100% है, उसका उद्धार कोई नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे ये भी कहा है, और जो विश्वास ना करें उसको पिता के राज्य में दोषी ठहराया जाएगा। और इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं कि आप पे जब दोष लगेगा तो क्या होगा। हालेलुया। इसलिए आओ सब लोग हम मिलकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, इस वचन की सच्चाई को जानते हैं। प्रियो, मैं आपसे सच कहती हूँ कि कोई भी आपको कुछ भी कहे, वो बोली हुई बातों पे विश्वास ना करें। आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास ये पवित्र बाइबल है, आपको ये पवित्र किताब पढ़नी है और आप जब ये किताब को पढ़ेंगे आपको तब सच्चाई का ज्ञान होगा, आपको पवित्र आत्मा ज्ञान सिखाएगा और ऐसी ऐसी बातें सिखाएगा कि आपकी सब लोग जो बुराई करते थे, निंदा करते, जो आप पे हंसते थे, वो भी आश्चर्य हो जाएंगे। तो प्रियो, जैसे इब्रानियों का 10 अध्याय का 22वां कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह का शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। तो प्रियो, ये था आज का वचन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बैप्टिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है, बैप्टिज्म हमें किस रीति से लेना है, प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म के बारे में हमसे क्या कहा है और इसका उल्लेख पुराने नियम में कहाँ पे हुआ था, ये भी हमने देखा हुआ है। और इसलिए हे मेरे प्रियो, जब आप बैप्टिज्मा लें तो पहले परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, फिर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपना मन फिराव करें, जो भी आपकी पुरानी आदतें हैं उनको पीछे छोड़कर आप परमेश्वर के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा से भर जाएं और आपको
परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करें और जो अपराध हमने किए हैं वो वापस हम ना दोहराएं। ऐसे हमें शक्ति दें, अपने पवित्र आत्मा का ज्ञान दें कि हम आपके विरुद्ध कोई भी पाप ना करें, आपको भाने वाले आपके चहीते बच्चे बने, ताकि आपका अनुग्रह, आपकी ब्लेसिंग सदा हम पर रहे, हमारे कामकाज पे रहे, हमारे फाइनेंसेस, हमारे बिजनेस, हमारे घरानों पे, हमारे बच्चों पे, हमारे पीढ़ियों पे भी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभियों को। हालेलुया।